झूठी उम्मीदों का धोखा, तो कहानी शुरू होती है। बारिश ऐसी टपक रही थी जैसे बादल खुद दुखी हों। सियोल की सड़कें चमचमा रही थीं, पानी की धारें दोनों साइड बह रही थीं। लोग छाते ताने चल रहे थे, गाड़ियां सीटी बजा रही थीं, ट्रैफिक में हॉर्न की आवाज मिक्स हो रही थी। और इसी हंगामे के बीच एक लड़की यूं ही हाथ में मोटी किताब थामे सड़क पर चलती जा रही थी, जैसे किसी और ही दुनिया में हो। उसके बाल भीग रहे थे, लेकिन उसे होश नहीं, आंखें किताब में गड़ी थीं। सड़क पार करते वक्त न उसने लेफ्ट देखा न राइट, बस कदम बढ़ा दिए जैसे कोई परी कथा पढ़ते हुए सपनों में बहक गई हो। उसी वक्त सामने से एक लोकल बस फुल स्पीड में आ रही थी। ड्राइवर हॉर्न पर हॉर्न बजा रहा था, लेकिन यूं ही को सुनाई कुछ नहीं दे रहा था। वो बस चली जा रही थी, किताब में खोई, बारिश में भीगी, मौत के मुहाने तक बेखबर। तभी सीन में एंट्री होती है मिनजून की। वो पास ही चाय की दुकान पर खड़ा था, प्लास्टिक की छत के नीचे गर्म चाय का प्याला हाथ में लिए। जैसे ही उसकी नजर यूं ही पर पड़ी और सामने आती बस पर गई, उसके दिमाग में अलार्म बज गया। चाय का कप हवा में उछाला, छत से कूद के सड़क की तरफ दौड़ा। उसके स्पोर्ट शूज पानी में छप छप करते हुए भागे, हवा में उसका जैकेट उड़ रहा था और आंखों में बस एक ही चीज थी, उस लड़की को बचाना। लोग चौंक गए, किसी ने वीडियो बनाने की कोशिश की, किसी ने हाय राम बोला, लेकिन मिनजून ने किसी को नहीं देखा। उसने सिर्फ यूं ही को देखा, जो मौत के बेहद करीब थी। सेकंड्स के अंदर वो यूं ही तक पहुंचा और एक जोरदार खींच से उसे अपने सीने की ओर झटका। दोनों फुटपाथ पर आ गिरे, बारिश में भीगे, गीले बाल, कांपते हाथ और तेज धड़कनों के साथ। यूं ही का चश्मा टेढ़ा हो गया, किताब दूर गिर गई और वो हल्का सा कांप रही थी। कुछ सेकंड वो कुछ बोल नहीं पाई, फिर धीरे से उसकी नजर मिनजून पर गई। वो हाँफ रहा था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही बोल रही थीं। यूं ही ने फुसफुसाया, तुमने मेरी जान बचाई? मिनजून ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे क्या फायदा इतनी किताबें पढ़ने का अगर खुद का चैप्टर अधूरा रह जाए। यूं ही थोड़ी हंसी, थोड़ी शर्माई और आंखों में एक चमक आ गई। भीगी हुई बारिश, उसके गालों पे टपकती बूंदें और सामने खड़ा वो लड़का जिसने जान पर खेल कर उसे बचा लिया था। ये सब मिलाकर ऐसा सीन बना कि खुद बारिश भी थोड़ी धीमी पड़ गई। मिनजून उठ खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो कहीं बैठते हैं, वरना फिर से कोई बस आ जाएगी। यूं ही ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और दोनों पास के कैफे में चले गए। कैफे के शीशे के पीछे दोनों बैठे, गर्म कॉफी सामने रखी और बारिश अब भी बाहर बज रही थी। यूं ही अब किताब बंद कर चुकी थी और उसकी नजरें पहली बार किसी इंसान पर थीं, मिनजून पर। और वहीं से एक नई कहानी की शुरुआत हो गई। प्यार की नहीं, एक मुलाकात की जो दिल को हिला दे। वो एक पल था जिसने दो अजनबियों को जोड़ दिया और बारिश को उनकी गवाह बना दिया। बस वही पहली मुलाकात जो बाद में किस्सा बन गई। बारिश थम चुकी थी, लेकिन कैफे के शीशों पर बूंदों की हल्की थरथराहट अब भी बाकी थी। मिनजून और यूं ही आमने सामने बैठे थे, सामने दो कॉफी के कप और बीच में वो भीगी किताब जो अब बस बहाना बन चुकी थी मिलने का। यूं ही ने बालों को पीछे किया, हल्की सी सर्दी में कांपती आवाज में बोली, देखो भाई, मैं पहले ही साफ बता देती हूं, मुझे प्यार वार में नहीं पड़ना, सिर्फ दोस्ती, और वो भी लिमिट में। मिनजून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है मैडम, आप लिमिट बोलो या एलिमिनेट, हम तो दिल से दोस्ती करेंगे। उस दिन के बाद मुलाकातें शुरू हो गईं और धीरे धीरे वो मुलाकातें आदत में बदलने लगीं। कभी पार्क की बेंच पर बैठकर मूंगफली खाना, कभी सड़क किनारे स्ट्रीट फूड खाना, तो कभी लाइब्रेरी में बहाना बनाकर साथ पढ़ना। सब कुछ ऐसा लगने लगा जैसे कोई सीरीज चल रही हो जिसका हर एपिसोड मिनजून बेकाबू होकर देख रहा हो। यूं ही अपनी किताबों की बातें करती, फैंटेसी दुनिया की कहानियां सुनाती और मिनजून उसकी आंखों में अपना रियलिटी शो ढूंढता रहता। एक दिन वो दोनों बस स्टॉप पर खड़े थे। शाम का टाइम, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। यूं ही ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो मिनजून, लेकिन प्लीज कुछ एक्सपेक्ट मत करना मुझसे। मैं टूटी हुई लड़की हूं, जोड़ने वाला नहीं चाहिए मुझे। मिनजून ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैं जोड़ने नहीं, साथ चलने आया हूं। तू जैसा है
वैसा ही चाहिए। यून ही की आंखों में कुछ सेकंड के लिए नमी सी आई, लेकिन उसने मुस्कान से ढक दिया। बोली, पगला है तू, लेकिन ठीक है, तुझसे बात करके अच्छा लगता है। यह सुनकर मिनजून के दिल में पटाखे फूटे, लेकिन उसने जुबान से कुछ नहीं कहा। दिल को समझा लिया, चलो भाई, दोस्ती ही सही, पर वीआईपी वाली है। अब यून ही हर दिन की आदत बन चुकी थी। उसके मैसेज का नोटिफिकेशन आते ही मिनजून की जान में जान आ जाती। जब वो लेट रिप्लाई करती तो वो मोबाइल को घूर घूर कर बातें करता। अबे जल्दी लिखना, तुझसे चैट करना मेरे लिए पबजी जीतने से भी बड़ा है। पर फिर जब जवाब आता तो चेहरा ऐसा खिलता जैसे गली का लौंडा आईपीएल ट्रॉफी ले आया हो। लेकिन एक चीज थी जो मिनजून को बार बार चुभती। यून ही की आंखों में एक छुपी हुई उदासी। कभी हंसते हुए भी उसकी निगाहें खोई होती, जैसे उसका मन कहीं और हो। मिनजून बहुत बार पूछना चाहता, क्या बात है यून ही, पर हर बार खुद को रोक लेता। वो डरता था कि कहीं कोई सवाल उसका सारा रिश्ता ही न तोड़ दे। उसने दिल में सोचा, जब वक्त आएगा खुद बता देगी। और इस चुपचाप मोहब्बत के बीच मिनजून की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे बारिश में भीगती माचिस, जलना भी मुश्किल, बुझना भी मुश्किल। वो हर रोज उसे देखते हुए खुद से लड़ता, पर हर बार हार उसकी होती और जीत यून ही की मुस्कान की। अब तक तो वो पूरा दिल दे चुका था, बिना मांगे, बिना कहे, बिना किसी गारंटी के। उसे लगा शायद एक दिन जब यून ही खुद को मुझ पे भरोसा कर पाएगी, तब वो कहेगी, हां, प्यार करती हूं तुझसे। लेकिन तब तक वो अपने जज्बातों को दोस्ती की चादर में ढक कर रखे हुए था। और इसी बीच हर मुलाकात एक नई याद बन रही थी, कड़वी, मीठी, मगर अधूरी। अब उनके मिलने का सिलसिला ऐसा चल पड़ा था जैसे मुंबई लोकल, रोज टाइम पे, बिना ब्रेक। लेकिन उस प्यार की गाड़ी में सीट तो थी, पर कंफर्म टिकट नहीं। मिनजून हर दिन यून ही से मिलता, बातें करता, हंसता, पर एक कोना दिल का हमेशा उलझा रहता। और उसी उलझन की शुरुआत हुई जब एक दिन यून ही को देखकर मिनजून ठहर गया। लड़की फोन पर बात कर रही थी और जो हंसी उसके चेहरे पर थी वो कभी मिनजून को नसीब नहीं हुई। उसने सोचा, किससे बात कर रही है इतनी खुश होकर, लेकिन अगले ही पल अपने दिमाग को डपट दिया। अबे इश्क करता है तो शक नहीं करेगा। पर सच्चाई ये थी कि शक नहीं, दर्द कर रहा था, कलेजे में टिचकारी मार के। यून ही अब अक्सर एक ही टाइम पे कॉल पर बिजी दिखती थी। जैसे ही मिनजून मिलता वो फोन झट से बंद कर देती और कहती, अरे एक फ्रेंड था पुराने स्कूल का। मिनजून मुस्कुराता, लेकिन अंदर से आवाज आती, कौन है ये दोस्त जो मुझसे भी ज्यादा मुस्कान लाता है तेरे चेहरे पे? वो कुछ पूछ नहीं पाया, लेकिन निगाहें अब सवाल करने लगी थीं। एक दिन ऐसा आया जब यून ही फोन पर बात करते करते पार्क में अकेली बैठी मिली। मिनजून थोड़ी दूर से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर वही चमक थी जो कभी उसके लिए हुआ करती थी। और जैसे ही यून ही की नजर मिनजून पे पड़ी, उसने तुरंत कॉल काट दिया और हड़बड़ा कर बोली, ओ तुम आ गए, चलो बुक स्टोर चलते हैं। लेकिन अब मिनजून की चाल में वो खुशी नहीं थी। अब उसके कदमों में सवालों की चुभन थी। रास्ते में दोनों चुपचाप चल रहे थे। यून ही हर बात को हल्के मजाक में बदल देती, लेकिन मिनजून अब हर बात को गौर से सुनता था, जैसे कोई कोड तोड़ रहा हो। उसने फिर भी कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसके अंदर एक उम्मीद थी, शायद ये सब मैं गलत समझ रहा हूं। लेकिन असल में वो सच्चाई से नहीं, अपने दिल से भाग रहा था। कई बार यून ही के फोन में नोटिफिकेशन आते, पर वो उसे छुपा कर रख देती। मिनजून ने देखा, पर नजरअंदाज किया। फिर एक शाम यून ही की आंखें लाल थीं, जैसे रोकर आई हों। उसने पूछा, सब ठीक है ना? तो लड़की ने जबरदस्ती हंसी ओढ़ ली। हाँ यार, बस थोड़ा स्ट्रेस है, छोड़ना, तू बता। और फिर से वो टॉपिक पलट देती, जैसे दिल की किताब के पन्ने फाड़ फेंकना चाहती हो। मिनजून ने सब कुछ देखा, सुना, समझा, पर जुबान से कभी नहीं पूछा, क्योंकि उसे डर था जवाब ऐसा न हो जो उसके सपनों की बत्ती घुल कर दे। उसने अपने मन को मना लिया, जब उसे लगेगा खुद बताएगी। मैं तो बस साथ दूंगा, जैसे हर किसी को एक साइलेंट हीरो की जरूरत होती है। अब मिनजून हर रोज यून ही की आंखों में कुछ ढूंढता, सच्चाई, भरोसा या शायद खुद को। पर वो आंखें एक खामोश समंदर थीं।
ऊपर से शांत, अंदर से तूफानी। और मिनजून, वो उस समंदर में तैरना चाहता था, बिना जाने कि उसकी गहराई में कोई डूब चुका राज छुपा है। वो रात बाकी सब रातों से अलग थी। आसमान में बादल थे, पर यून ही की आंखों में तूफान। मिनजून हमेशा की तरह खुश होकर मिलने आया था, पर यून ही का चेहरा देखकर उसका दिल धक से रह गया। लड़की बिल्कुल सूखी नदी जैसी लग रही थी, मुस्कान का नामो निशान नहीं। और अचानक, बिना कुछ कहे, यून ही उसके सीने से लग गई, जोर से, जैसे बरसों से रोना रोके बैठी हो। मिनजून ने कुछ नहीं पूछा, बस उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और होंठों से बस एक फुसफुसाहट निकली, प्लीज मुझसे कुछ मत पूछो, प्लीज। उस पल पूरी दुनिया चुप हो गई थी। सिर्फ वो दो दिल थे, एक टूटा हुआ, एक टूटने को तैयार। मिनजून के मन में हजारों सवाल दौड़ रहे थे। क्या हुआ? किसने रुलाया? कोई धोखा? कोई दर्द? पर उसने एक भी सवाल जुबान पर नहीं लाया, क्योंकि उसने अपने आप से वादा किया था, प्यार में तफ्तीश नहीं होती, बस तसल्ली दी जाती है। और यही सोचकर उसने उसकी पीठ थपथपाई, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। यून ही सिसकते हुए बोली, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, बस इतना कहा और फिर खामोश हो गई। मिनजून का दिल उस पल पिघल गया। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, आंखों में झांका और मुस्कुराकर कहा, तो मत खो, मैं कहीं नहीं जा रहा। और उस पल उसने सारे शक, सारे डर, सारी उलझने एक तरफ रख दी। उसके लिए बस यून ही का आंसू और उसकी झुकी आवाज मायने रखती थी। उस दिन पहली बार मिनजून ने महसूस किया, प्यार सिर्फ मुस्काने नहीं होता, कई बार आंसुओं में भी रिश्ते पलते हैं। उसने खुद से कहा, जो भी हो, मैं इसके साथ हूं। जवाबों की जरूरत नहीं जब दिल की धड़कनें साथ चल रही हों। और यूं ही उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने सिर को उसके सीने पर रख दिया, जैसे कहना चाहती हो, शुक्रिया, तू समझ गया बिना बोले। उस रात दोनों देर तक यूं ही बैठे रहे, न कोई बात, न कोई शोर, बस वो खामोशियां थी जो सबसे बड़ी बात कह रही थी। यून ही की आंखें धीरे धीरे सूख गईं और मिनजून ने हल्के से उसका हाथ थाम लिया, जैसे किसी टूटे हुए खिलौने को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। और वो समझ गया था, इस लड़की के पास कुछ ऐसा है जो वो दुनिया से छुपा रही है, और शायद उससे भी। लेकिन फिर भी मिनजून ने मन ही मन ठान लिया, जो भी हो, मैं इसे अकेले नहीं छोड़ूंगा। चाहे ये मुझसे कुछ ना बताए, पर मैं इसका साया बन के इसके साथ रहूंगा। वो उस रात पहली बार लड़का नहीं, एक दीवार बन गया, जिस पर यून ही अपने सारे डर टिकाकर सो सके। उस पल प्यार की परिभाषा मिनजून के लिए बदल गई थी। अब वो इश्क नहीं था जिसमें आई लव यू सुना जाए, वो इश्क था जिसमें मैं हमेशा साथ हूं महसूस हो। 1 साल बीत गया, लेकिन ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो, जब पहली बार यून ही मिनजून की बाहों में रोई थी। उस दिन के बाद मिनजून ने खुद को एक मिशन पर लगा लिया था, यून ही को हर दिन थोड़ा थोड़ा और हंसाना, उसका गम चुराकर उसके चेहरे पर अपनी जान से भी प्यारी मुस्कान वापस लाना। हर दिन कुछ नया करता, कभी उसकी फेवरेट किताबों पर क्यूट से डूडल बना देता, कभी उसके लिए गिटार पे कोई स्पेशल ट्यून बजाता। एक बार तो उसने उसकी बर्थडे पर पूरे कॉलेज कैंपस में फेरी लाइट से यू आर स्पेशल लिख दिया। सब देखकर बोले, भाई तू तो आशिकों का सुल्तान निकला। यून ही हर बार हंसती, कहती, तुम बहुत खास हो मिनजून, और फिर उसकी आंखों में वो चमक आ जाती जो एक वक्त में गायब हो गई थी। लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं आई, वो 3 लफ्ज जो हर दिल सुनना चाहता है, आई लव यू। मिनजून ने कभी नहीं पूछा, कभी जबरदस्ती नहीं की। वो जानता था हर दिल का अपना वक्त होता है। उसे लगता था, चलो आज नहीं तो कल वो भी कहेगी। और इसी उम्मीद में वो हर दिन उसकी छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढता रहा। वो यून ही की फेवरेट कॉफी का टाइम जानता था, उसका बैड मूड स्मेल से पहचानता था, और उसके फेक स्माइल के पीछे का डर भी। लेकिन उसके दिल के कोने में एक हल्की सी चुभन भी थी, कहीं मैं ही ज्यादा तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा। पर फिर खुद ही उस सोच को झटक देता, अरे पगले, प्यार है, कोई एक्सेल शीट नहीं जिसमें बैलेंस देखे जाएं। यून ही कभी कभी बहुत प्यार से देखती, उसकी आंखों में हाथ रखकर कहती,
काश तुम मुझे पहले मिले होते। और ये सुनकर मिनजून के दिल में गुलाल उड़ जाता, जैसे कोई इश्क का होली खेल रहा हो। पर फिर भी वो काश कभी हाँ में नहीं बदल पाया। मिनजून के दोस्तों ने भी कई बार कहा, भाई तू पूरी मूवी बना चुका है, पर उसका सिर्फ ट्रेलर मिला है। लेकिन वो हर बार मुस्कुरा कर कहता, ट्रेलर ही इतना सुंदर है, इमेजिन कर कैसी फिल्म होगी। उसने हर इमोशन में यून ही के साथ खड़े होने की कसम खा रखी थी, चाहे एग्जाम हो या हार्ट ब्रेक, बारिश हो या ब्लैकआउट। वो जब जब यून ही का हाथ थामता तो लगता जैसे दो टूटी आत्माएं एक दूसरे को जोड़ रही हों। मगर कभी कभी जब वो अकेले होता, कमरे के कोने में बैठा गिटार बजाता, तब उसके सुरों में एक अधूरा दर्द घुल जाता। वो खुद से सवाल करता, क्या मैं उसके लिए वो हूं जो वो मेरे लिए है? पर अगले ही पल यून ही का एक छोटा सा टेक्स्ट, थैंक यू फॉर बीइंग यू, और मिनजून फिर से खिल उठता। उसे लगता बस इतना ही तो चाहिए। उसके धन्यवाद में भी मोहब्बत है, बस लफ्जों से नहीं दिखती। उसने हर रात ये सोचते सोचते बिताई, कल शायद वो कह दे, आज नहीं लेकिन कल जरूर। और इसी उम्मीद में उसकी मोहब्बत जवान होती रही, इमोशनल होती रही, और धीरे धीरे अधूरी होती रही। सब कुछ एकदम फिल्मी चल रहा था, प्यार, गाने, चाय की चुस्की और यून ही की मुस्कान। लेकिन फिर एक दिन ऐसा तूफान आया जिसने मिनजून की पूरी दुनिया ही हिला दी। यून ही अचानक गायब हो गई, ऐसे जैसे कोई सपना बिना अलार्म के टूट जाए। न कॉल्स उठाए, न मैसेज का जवाब। उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, चैट्स पर 2 नीले टिक भी नहीं बन रहे थे। मिनजून ने पहले सोचा शायद फोन खराब होगा या नेटवर्क इश्यू होगा, पर 2 दिन बीत गए, फिर 3, फिर हफ्ता, और यून ही का कोई पता नहीं। मिनजून का दिल धक धक करने लगा। वो हर सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करता, फिर कॉलेज जाता तो यून ही के क्लासरूम के बाहर मंडराता। लंच टाइम में उसके पसंदीदा कैफे के कोने वाली टेबल पे बैठ जाता, जहां वो दोनों साथ में गप्पे मारते थे। लेकिन आज वहां सिर्फ खाली कुर्सी थी और अधूरा कॉफी कप। दोस्तों ने बोला, भाई ज्यादा सोचे मत, शायद फैमिली वर्क होगा। पर मिनजून के अंदर कोई और कहानी चल रही थी। उसकी आंखें कह रही थीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो छुपाया है उसने। रातों को नींद उड़ गई थी। वो अपनी बालकनी में बैठा गिटार की तारों से दर्द निकालता। हर सुर में एक सवाल छुपा होता, तू किधर है यून ही? वो पुराने टेक्स्ट्स पढ़ता, उसकी आवाज वाले वॉइस नोट्स रिपीट करता, जैसे उस खामोशी में भी जवाब ढूंढ रहा हो। उसने यून ही की कॉलर फ्रेंड को भी कॉल मारा, पर जवाब वही घिसा पिटा सा। उसे भी नहीं पता। दिल में डर तो था ही, पर अब गुस्सा भी उठने लगा था। वो सोचता, अगर जाना था तो एक अलविदा कह देती यार। हर दिन उस कैफे में जाता जहां पहली बार यून ही से टकराया था, जहां वो बारिश में किताब पढ़ती जा रही थी और बस से बचाने के लिए वो दौड़ा था। अब उस कैफे में हर चेहरा यून ही जैसा दिखता, पर असलियत में कोई नहीं होता। फिर एक दिन बारिश शुरू हुई, एकदम वैसी ही जैसी उनकी पहली मुलाकात के दिन थी। मिनजून कैफे के बाहर खड़ा भीगता रहा, जैसे वो बादलों से पूछ रहा हो, कहां गई मेरी कहानी की हीरोइन? वो सोचता रहा, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? क्या मेरी मोहब्बत ही बोझ बन गई उसके लिए? लेकिन फिर खुद को चिल्लाकर कहता, पागल मत बन, अगर प्यार था तो बताकर जाती, ऐसे चुपचाप नहीं। उसके अंदर का हर एहसास उस दिन पिघल रहा था। उसका भरोसा, उसकी उम्मीद और उसका प्यार सब बिखर रहा था जैसे बारिश में पुरानी चिट्ठियां। पर फिर भी दिल के किसी कोने में एक चिंगारी बची थी, शायद वो लौट आए, शायद कोई मजबूरी हो। उम्मीद का वो आखिरी दिया जलाए। मिनजून हर दिन उसी बेंच पर बैठा रहता जहां पहले यून ही उसके कंधे पर सिर रखकर कहती थी, तुमसे बात करके अच्छा लगता है। अब वो बेंच खाली थी और मिनजून का दिल भी। करीब 20 दिन बीत चुके थे, 20 दिन, 20 रातें, 20 खाली ख्वाब। मिनजून हर दिन उसी बेंच पे बैठा रहता, उसी कैफे के बाहर उस बारिश की बूंदों को ताकता जिसने उसकी मोहब्बत को भिगोकर गायब कर दिया था। अब तो उसकी आंखें भी रोना भूल चुकी थीं। फिर एक दिन मौसम में फिर से वही नमी आई, हवा कुछ कहने लगी और तभी कैफे का दरवाजा धीरे से खुला।
आवाज आई, एक कॉफी बिना शुगर के। मिनजून के कान खड़े हो गए। उसने गर्दन घुमाई और साला सामने यून ही खड़ी थी, उसी पुराने नीले स्वेटर में, आंखों में थकान, बालों में उलझन और चेहरे पर वो अजनबी सी मुस्कान। एक सेकंड के लिए तो टाइम ही फ्रीज हो गया, जैसे फिल्म रिवाइंड हो गई हो, पर सब सीन डैमेज प्रिंट वाले हों। मिनजून खड़ा हुआ पर कुछ बोल नहीं पाया। यून ही ने देखा, हल्का सा मुस्कुराई और बोली हाय, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वो पिछले 20 दिन उसकी लाइफ से वैनिश नहीं हुई थी। मिनजून का दिल तो तड़प रहा था, पर जबान ने खुद को रोक लिया। वो बस बोला, तू ठीक है? यून ही ने मुंडी हिलाई। थोड़ा फैमिली इश्यू था यार, बताना मुश्किल था, फोन भी नहीं था मेरे पास, सॉरी। बस एक सॉरी में उसने 20 दिन का दर्द समेट दिया। मिनजून की आंखें भर आईं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराया। कोई बात नहीं, आ गई ना तू वापस, बस इतना ही काफी है। दिल तो अंदर से चिल्ला रहा था, इतना धोखा क्यों? पर उसकी मोहब्बत ने ईगो की छुट्टी कर दी थी। यून ही बोली, तू नाराज है ना? मिनजून ने कहा, अगर नाराज होता तो यहां तेरा इंतजार नहीं करता। उसने बस सर झुका लिया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, कोई आंसू नहीं बहाया, बस चुप रही। वो दोनों कैफे के कोने में बैठ गए, वही पुरानी जगह, पर इस बार खामोशी ज्यादा थी। कॉफी ठंडी थी और दिल के अंदर कुछ टूट चुका था। मिनजून ने कोशिश की, वो फिर से वही हंसी निकालना चाहता था जो पहले यून ही के सामने खुद ब खुद निकलती थी, लेकिन अब हंसी में भी डर था कि कहीं फिर से वो गायब ना हो जाए। कभी प्यार में दरारें आवाज नहीं करती, लेकिन उनकी खामोशी सब कुछ बोल देती है। उस दिन मिनजून ने माफ जरूर किया, पर अंदर कहीं ना कहीं एक लाइन खिंच गई थी जो शायद अब कभी मिट नहीं सकती। यून ही ने चलते चलते बस इतना कहा, शुक्रिया इतना समझने के लिए। और मिनजून ने सर हिलाया, पर दिल में बोला, अब समझ गया हूं, थोड़ा ज्यादा ही। उस दिन जब वो चला तो पीछे मुड़कर देखा, यून ही फिर उसी टेबल पर बैठी थी, पर अब वो उसकी नहीं रही थी। अब वो बस एक हिस्सा थी उसकी अधूरी कहानी का। अब यून ही लौट आई थी, लेकिन वो पहले जैसी नहीं रही। पहले जो हर मैसेज पे हे या भेजती थी, अब वो हम्मा बन गया था। जो पहले हर बात पे हंसती थी, अब खामोश रहने लगी थी, जैसे दिल के किसी कोने में कुछ छुपा रखा हो। मिनजून हर रोज कोशिश करता, चल चल मूवी देखते हैं या कहीं घूमने चलते हैं, पर यून ही का एक ही जवाब, थकी हुई हूं यार, किसी दिन और वो किसी दिन कभी आता ही नहीं था। एक दिन मिनजून ने बोला, तेरा मूड ठीक नहीं लग रहा, सब ठीक है ना? यून ही झूठी हंसी हंसी और बोली, तू पागल है क्या, सब मजे में चल रहा। पर वो झूठी हंसी भी अब मिनजून पहचानने लगा था। पहले उसकी हंसी में जान होती थी, अब सिर्फ आवाज थी। फिर एक दिन सीन कुछ ऐसा हुआ जिसने मिनजून के दिल को हल्का सा हिला दिया। वो दोनों कैफे में बैठे थे, तभी यून ही का फोन वाइब्रेट करने लगा। उसने झट से स्क्रीन नीचे कर दी। मिनजून ने हल्के से देखा, स्क्रीन पर किसी जे ओपा का नाम चमक रहा था। उसने पूछा, कौन है ये जे ओपा? यून ही बोली, कोई नहीं रे, कॉलेज का पुराना फ्रेंड है। पर बात बनावटी लगी, जैसे सच्चाई को चुपचाप लपेट कर रख दिया गया हो। मिनजून का दिल तो मानने को तैयार नहीं था, पर वो खुद से बोला, नहीं यार, शक करूंगा तो सब खत्म हो जाएगा। प्यार में भरोसा जरूरी होता है। और फिर उसने खुद को समझाया, वो मेरी है, बस थोड़ी परेशान है। पर दिल के अंदर एक छोटी सी आवाज हर बार कहती, कुछ तो गड़बड़ है बॉस। अब यून ही से बातें कम होने लगीं। वो खुद मैसेज भेजे तो जवाब आता, वरना चैट खाली ही रहती। पहले वो हर छोटी बात शेयर करती थी, क्या खाया, क्या पहना, किस पे गुस्सा आई। अब कुछ नहीं। एक दिन मिनजून ने अपनी पूरी हिम्मत समेट के फिर से पूछ लिया, सीरियसली पूछ रहा हूं, क्या कोई और है? यून ही ने सर उठाया, उसकी आंखों में देखा, फिर फट से मुस्कुराई, अबे साला, तू सीरियल वाला बॉयफ्रेंड बन गया है क्या? और दोनों हंस पड़े। पर वो हंसी सिर्फ बाहर की थी, अंदर दोनों को ही पता था यह सवाल मजाक नहीं था। मिनजून ने हंसी के पीछे अपनी आंखें छुपा लीं, लेकिन उस दिन के बाद से वो खुद को हर वक्त चुपचाप जला रहा था। हर बार यूं ही का मोबाइल देख के दिल डोल जाता। हर बार जब वो बोले लेट हो गई थी,
तो दिमाग बोले, कहाँ थी तू? फिर भी मिनजून ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी मोहब्बत अब सवालों की हिम्मत खो चुकी थी। अब वो बस यही चाहता था, चाहे झूठ मिले पर यूं ही ना छूटे। बस यही वो दौर था जब मोहब्बत प्यार से ज्यादा आदत बन जाती है, और आदत जब टूटे तो इंसान अंदर से खाली हो जाता है। सीन वही पुराना कैफे, बाहर हल्की हल्की बारिश। मिनजून 2 कॉफी मंगवाता है, एक उसके लिए, दूसरी यून ही के लिए। यून ही सामने बैठती है, लेकिन आज कुछ अलग था। आंखों में सूनापन, जैसे दिल कुछ भारी हो। मिनजून बोला, क्यों री, आज फिर लेट? बाइक नहीं मिली क्या? यून ही ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, बात कुछ और है। फिर चुप, जैसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रखा हो। मिनजून थोड़ा सीरियस हुआ, क्या बात है? सीधे बोलना यार। यून ही ने धीरे से कहा, मैं जा रही हूं विदेश। मिनजून का चेहरा एकदम फ्रीज, जैसे कॉफी नहीं करंट पकड़ लिया हो। मतलब ऐसे कैसे, और मेरे बिना? यून ही बोली, कुछ महीने की बात है, एक छोटा सा कोर्स है, करियर के लिए जरूरी है। मिनजून का दिमाग घूम गया। अरे तुझे जो चाहिए मैं यहीं दूंगा, जाना क्या जरूरी है? यून ही ने नजरें झुका ली। सब कुछ यही नहीं मिलता मिनजून, कुछ ख्वाब उड़ान मांगते हैं। वो बात बहुत भारी थी। मिनजून बोला, टिकट के पैसे मैं दे दूं क्या? कम से कम एक काम तो आए। यून ही ने सिर हिलाया, नहीं चाहिए, ये मेरा फैसला है। अब मिनजून की आंखें भर आईं। उसने जबरदस्ती हंसते हुए बोला, तेरे बिना तो सोल की गलियां भी सूनी लगेंगी बे। यून ही बोली, तू मुझे याद रखेगा ना? मिनजून ने मुस्कुराकर कहा, तू भूलने लायक चीज नहीं है पगली। फिर एक छोटा सा सन्नाटा। कॉफी ठंडी हो गई, बातें भी। दोनों के बीच चुप्पी बैठ गई, जैसे कोई तीसरा। यून ही उठी, छतरी ली और बोली, कल मेरी फ्लाइट है, मैं तुझसे पहले ही मिलना चाहती थी। मिनजून ने गले से पकड़ा, जा तो रही है पर लौटेगी ना? यून ही बोली, वक्त बताएगा। अगली सुबह एयरपोर्ट। भीड़ थी, चहल पहल थी, पर मिनजून की निगाहें बस उसी को खोज रही थीं। यून ही आई, सफेद शर्ट, ब्लू जीन्स और हाथ में छोटा सा बैग। मिनजून बोला, ये लास्ट हक है या अगली मुलाकात की शुरुआत? यून ही ने गले लगते हुए कहा, अगर किस्मत चाही तो मिलेंगे फिर। उसने आंखों में देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर शब्द नहीं निकले। घोषणा हुई, गेट नंबर 5, बोर्डिंग शुरू होती है। यून ही ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और चल दी। मिनजून वहीं खड़ा रहा, आंखें लाल, दिल भारी और पूरा शरीर सुन्न। प्लेन उड़ गया एक आवाज के साथ, जैसे उसकी उम्मीदें भी उड़ गईं। अब वो अकेला था, कैफे खाली, फोन साइलेंट। चैट लास्ट सीन पर अटक गई, लेकिन दिल में अभी भी एक लाइन गूंज रही थी, बस कुछ महीनों की बात है। एयरपोर्ट का वो लास्ट मोमेंट। यून ही का चेहरा उदास पर जबरन मुस्कुराता। मिनजून उसके सामने खड़ा, जैसे वक्त को रोकना चाहता हो। फ्लाइट की घोषणा हो रही थी, पर उसके कानों में कुछ नहीं जा रहा था, बस यून ही की आवाज गूंज रही थी। यून ही ने बैग उठाया, मुड़ी और बोली, एक बात कहूं? मिनजून ने कहा, बोलना यार, अब छुपा क्या रही है? उसने हंसते हुए कहा, मुझे भूल मत जाना। उसका चेहरा एकदम मासूम, जैसे आखिरी बार सब कुछ अपनी आंखों में भर रही हो। मिनजून का दिल जैसे कांप उठा। बोला, मैं तुझे हमेशा प्यार करूंगा, तुझे भूलना मेरे बस की बात नहीं। यून ही ने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे उसने वो जवाब सुनने के लिए ही पूछा था। फिर दोनों कुछ सेकंड तक चुप, बस एक दूजे को निहारते रहे। उसने आगे बढ़कर मिनजून का हाथ पकड़ा, हल्के से, जैसे कोई याद छू रही हो। मिनजून बोला, जा रही है तो क्या कभी लौटेगी भी? यून ही ने नजरें झुका ली, अगर सब ठीक रहा तो जरूर। अनाउंसमेंट फिर हुआ, फाइनल कॉल फॉर बोर्डिंग। अब यून ही को जाना था। वो पलट कर चली, पर हर कदम पे उसके आंखों में नमी थी। मिनजून वहीं खड़ा रहा, हाथ जेब में, दिल मुट्ठी में। वो देख रहा था ये उसका प्यार, उसकी दोस्त, उसकी सब कुछ उससे दूर जा रही थी, जैसे किसी फिल्म का स्लो मोशन सीन हो, पर यह सच्चाई थी। प्लेन उड़ गया, मिनजून की नजरें आसमान पर टिकी थीं, जैसे वो पूछ रहा हो, क्या सच में ये बस कुछ महीनों की बात है? घर लौटा तो सब अधूरा लगा। दीवार पर लगी उसकी तस्वीरें, गिटार के तार, कैफे की पुरानी रसीदें, हर चीज चिल्ला रही थी, यून ही जा चुकी है। फोन उठाया, चैट खोली।
यून ही की आखिरी मैसेज पढ़ी। टेक केयर इडियट, डोंट क्राई टू मच। उसने हंसने की कोशिश की, पर आंखों से पानी गिर ही गया। हर दिन सुबह उसकी गुड मॉर्निंग की आदत थी, अब खाली नोटिफिकेशन रहता। मिनजून रोज सोचे आज शायद उसका मैसेज आ जाए, पर स्क्रीन साइलेंट ही रहती। एक दिन खुद से कहा, अब साला टाइम आ गया खुद से प्यार करने का। लेकिन जब दिल किसी के लिए धड़कना सीख ले तो खुद से रिश्ता जोड़ना आसान नहीं होता। कैफे गया, उसी टेबल पर बैठा, 2 कॉफी मंगवाई, एक पी, दूसरी उसके लिए रख दी, जो अब शहर में नहीं थी। वेटर बोला, सर आपकी दोस्त आज नहीं आई? मिनजून बोला, वो आई थी पर चली गई। अब हर शाम वो उसी कैफे में जाता जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। कोई बोले ना बोले, उसकी आंखें हर आती लड़की में यून ही को ढूंढती। उम्मीद अभी भी बाकी थी, क्योंकि जाते वक्त यून ही ने कहा था, मुझे भूल मत जाना। और मिनजून के लिए वो लाइन कसम बन गई थी। सुबह की धूप खिड़की से अंदर घुस रही थी, पर मिनजून के कमरे में अंधेरा पसरा था। बिस्तर पे वो उल्टा पड़ा था, बाल बिखरे, आंखें सूजी हुई। पिछली रात फिर से उसी चैट को घूरते हुए सोया था, यून ही का आखिरी टेक केयर। फोन उठाया, फिर वही मैसेज खोला जैसे कोई जादू हो जाए, पर स्क्रीन साइलेंट, नेटवर्क फुल और दिल खाली। कॉफी मशीन ऑन की, पर उसमें भी अब यून ही की हंसी गूंजती थी। हर चीज में उसकी मौजूदगी का भूत बस गया था। ब्रश करते टाइम आईने में खुद से पूछा, कहाँ है वो? पर जवाब सिर्फ खामोशी में मिला, पता नहीं। फ्रेंड्स के ग्रुप में सब मस्ती कर रहे थे, पर मिनजून अब सिर्फ सीन कर रहा था। फोटो भेजी थी यून ही ने जाते जाते, उसी में उसका दिन कटता। हर घंटे वो फोन चेक करता, शायद आज कोई मैसेज आया हो, पर हर बार वही सूनापन, जैसे फोन भी जान गया हो दिल टूटा है। दिन में कभी कभी थोड़ी राहत मिलती, पर शाम होते ही बेचैनी लौट आती। वो कैफे अब मंदिर बन चुका था, जहां यून ही की यादें पूजा की तरह थीं। वो वहीं बैठता, 2 कॉफी मंगाता, एक अपने लिए, एक उसके लिए। वेटर अब कुछ पूछता नहीं था, वो सब समझ गया था। कभी हवा चले तो उसे लगता यून ही की खुशबू आ रही है, कभी किसी लड़की की हंसी सुने तो दिल धड़क जाता, शायद वो हो। पर हकीकत हर बार थप्पड़ की तरह लगती, नहीं भाई, ये सिर्फ तेरा वहम है। कमरे की दीवारों पर यून ही के नोट्स लगे थे, ईट ऑन टाइम, डोंट स्ट्रेस। अब वो पढ़ते ही आंख भर आती थी। मिनजून खुद से कहता, साले तू क्या हीरो बनेगा, रो मत। पर फिर दिल बोलता, रो ले, कम से कम सच्चा तो है। पापा ने पूछा, बेटा ठीक है? वो मुस्कुराया, हाँ पापा, बस नींद कम आती है। माँ ने खाना परोसा, उसके फेवरेट पास्ता में भी स्वाद नहीं था। अब फोन बजा, अनजान नंबर था। दिल तेज हुआ, उठाया, पर कॉल कोई सर्वे वाला था। उसने गुस्से में फोन पटका, धत्त तेरी। डायरी निकाली, उस पे लिखा, उसका जाना वक्त की बात थी, पर उसका रहना मेरी जरूरत थी। फिर लिखा, आज भी वो पहली कॉफी जैसी याद आती है, कड़वी पर सच्ची। हर दिन एक जैसा लगने लगा था, जैसे वक्त ठहर गया हो। कभी कभी वो खुद से बातें करता, यार कहीं मैं ही पागल तो नहीं हो गया। पर फिर यून ही की पुरानी वॉइस नोट चलाता, पागल हो तू लेकिन क्यूट भी। और फिर वो हंसता, रोता और अकेले सो जाता। सपनों में वो आती और सुबह होते ही गायब हो जाती। मिनजून को अब यकीन हो गया था, वो वापस नहीं आएगी इतनी जल्दी। लेकिन फिर भी दिल में उम्मीद थी, क्योंकि अगर दिल की बातों पे यकीन ना हो तो प्यार करने का क्या फायदा। दोपहर की धूप सीधी कमरे में घुस रही थी, पर मिनजून मोबाइल की स्क्रीन में खोया था। वो बस यूं ही स्क्रॉल कर रहा था, बिना मतलब, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। इंस्टाग्राम खुला और एक झटका लगा सीने पे। यून ही की फोटो थी, किसी अनजान लड़के के साथ, हाथों में हाथ डाले। कैप्शन पढ़ा, फाइनली फाउंड माई फॉरएवर। और मिनजून की धड़कन रुक गई। वो स्क्रीन को झूम करके देख रहा था, जैसे शायद कुछ गलत देख लिया हो, पर फोटो क्लियर थी। यून ही के गालों पे वही मुस्कान जो कभी सिर्फ उसके लिए थी, अब वो किसी और की बाहों में खिल रही थी। दिल चीर गया, जैसे किसी ने ब्लेड चला दिया हो बिना एनेस्थीसिया के। उसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया। हाथ से मोबाइल गिरा, स्क्रीन टूट गई, पर दिल पहले ही टूट चुका था। वो कुर्सी पे बैठा, माथा पकड़ के,
और बस एक ही लाइन दोहरा रहा था, क्यों? हर लम्हा जो उन्होंने साथ बिताया अब धोखे की तरह लगने लगा। कैसे किसी ने इतनी आसानी से किसी का भरोसा उड़ा दिया। उसने फिर से इंस्टा खोला, उस लड़के की प्रोफाइल पे गया, फोटोज देखी। यूं ही हर तस्वीर में उसके साथ हंसती, मुस्कुराती, उसके कंधे पे सिर रखती। मिन जून की आंखों में आंसू आ गए, पर दिल बोल रहा था, रो मत, तू मर्द है। पर सच्चाई ये थी कि मर्द भी जब दिल से टूटता है तो आंसू नहीं रुकते। उसने यून ही को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पे आया, यू आर ब्लॉक्ड। एक और वार हुआ, जैसे उसके दिल को किसी ने फिर से कुचल दिया। उसका सारा प्यार अब एक ब्लॉक बटन से खामोश हो गया था। उसने कपड़े बदले, बिना बाल संवारे दौड़कर उसी कैफे पहुंचा जहां पहली मुलाकात हुई थी। सब कुछ वैसा ही था, वही खिड़की, वही कुर्सियां, पर यूं ही नहीं थी। वो चेयर पे बैठा और एक कॉफी ऑर्डर की, लेकिन अब वो स्वाद भी कसैला था। वेटर ने देखा, आंखों से सब समझ गया, बोला नहीं, बस दूर से सिर झुका लिया। वो बैठा रहा घंटों, बिना कुछ बोले, सिर्फ एक फोटो बार बार देखता रहा। दिल में सवालों का तूफान। क्या मैं इतना बुरा था? क्या सब झूठ था? हर जवाब उस फोटो से मिलता, हाँ, अब तेरा कोई मतलब नहीं रहा। दोस्त को कॉल किया और फूट फूट कर रो पड़ा। बोल रहा था, भाई, सब झूठ था, उसने प्यार नहीं किया मुझसे। दोस्त ने कहा, भूल जा यार, तू उससे बेहतर डिजर्व करता है। पर दिल तो अब भी यूं ही के पास गिरवी पड़ा था। रात में वापस आया, स्केचबुक निकाली, जहां यूं ही की बनाई तस्वीरें थीं। एक एक पन्ना फाड़ता गया, हर फटती हुई तस्वीर के साथ एक चीख बाहर निकलती। आखिर में बस एक पन्ना बचा, उस पे लिखा था, आई विल वेट फॉर यू। उसने देखा और जलती सिगरेट से उस पन्ने को जला दिया। छत पे गया, स्टार्स को देखा और बोला, आज से कोई उम्मीद नहीं रखूंगा। फिर भी दिल ने फुसफुसाया, पर अगर वो वापस आ गई तो? मिनजून हंसा, एक कड़वी हंसी, और बोला, अब देर हो चुकी है, अब सिर्फ खुद से प्यार करना है। सुबह का टाइम था, पर मिनजून की रात अब तक खत्म नहीं हुई थी। आंखों में नींद नहीं, बस सवालों का तूफान था। वो क्यों गई? क्यों छोड़ा? क्यों झूठ बोला? मुंह धोया, चेहरा शीशे में देखा, पर वो बंदा ही अजनबी लग रहा था। जो लड़का एक टाइम पे यूं ही के सामने शेर बनता था, आज खुद पे शक कर रहा था। बैग उठाया, मोबाइल जेब में डाला और निकल पड़ा उसी कैफे की तरफ। सड़कें वहीं थीं, बिल्डिंग्स वहीं थीं, पर सब फीका सा लग रहा था। कैफे के बाहर खड़ा रहा 2 मिनट, आंखें मूंद लीं। उम्मीद की आखिरी चिंगारी जल रही थी, शायद वो आ जाए, शायद ये सब कोई गलत फहमी हो। पर अंदर कदम रखा तो रियलिटी ने गाल पे थप्पड़ मारा। कैफे में वही पुराना कोना जहां दोनों बैठते थे, आज खाली था। कुर्सी खींची, बैठा, और वेटर ने पहचान लिया। बिना कुछ कहे कॉफी लाकर रख दी। वो भी समझ गया था, ये लड़का अब मुस्कुराने वाला नहीं रहा। मिनजून ने जेब से वो पुराना छोटा सा स्केच निकाला, यूं ही का चेहरा जो उसने पहली मुलाकात के बाद बनाया था। आंखों में आंसू तैरने लगे, और हर पल जो साथ गुजारा था वो सिनेमा की रील की तरह चलने लगा। पहली कॉफी, पहली मुस्कान, पहली बार, तुम सबसे खास हो, सुनना, सब झूठ निकला। हर बात, हर कसम, हर वादा अब धोखा लग रहा था। उसे समझ आ गया, यूं ही कभी उसकी थी ही नहीं। उसने मोबाइल निकाला, कॉल लॉक खोला, यूं ही का नाम हटाया, फिर चैट खोली, सारे मैसेजेस पढ़े। मुझे सिर्फ दोस्ती चाहिए, प्लीज मुझसे कुछ मत पूछो। हर लाइन अब एक हथौड़े की तरह लग रही थी, और हर बार वो खुद पे गुस्सा करता था। कैसे बेवकूफ बना मैं? पर दिल बेचारा था, सच्चा था, और वही सबसे ज्यादा टूटा था। पास बैठे एक कपल को देख रहा था, लड़का लड़की को हंसा रहा था। मिनजून की आंखें भर आईं। हम भी ऐसे थे ना? उसने खुद से पूछा। फिर वो कैफे के बाहर निकला, वहीं खड़ा हुआ जहां पहली बार यूं ही से टकराया था। उस दिन की बारिश, वो किताबें, वो गिरना, वो उठाना, अब एक धोखे की शुरुआत लग रही थी। उसने सोचा, काश टाइम मशीन होती, मैं खुद को उस दिन रोक लेता। पर हकीकत में सिर्फ पछतावा था, और आगे कोई जवाब नहीं। सड़क पर आते जाते चेहरों को देखता रहा, सब आगे बढ़ रहे थे, बस वो वहीं अटका था। फिर जेब से सिगरेट निकाली,
लाइटर जलाया और एक लम्हा खुद के लिए चुराया। धीरे धीरे उसे समझ आ गया, प्यार में सब कुछ सच नहीं होता। कुछ लोग आते हैं बस वक्त काटने, अपना खालीपन भरने और फिर छोड़ देते हैं। यून ही भी वही थी, एक अधूरी कहानी जो कभी पूरी होने का इरादा नहीं रखती थी। अब वो सिर्फ यादों में थी और उन यादों ने अब दर्द का चेहरा बना लिया था। मिन जून ने एक आखिरी बार उस कैफे की तरफ देखा, मुस्कराया, लेकिन ये मुस्कान पहले जैसी नहीं थी। अब वो मासूमियत वाली हंसी मर चुकी थी। बस एक सच्चाई थी, प्यार में भी धोखा मिलता है और सबसे बड़ा धोखा होता है उम्मीद रखना। रात थी, छत पर अकेला बैठा था मिन जून। हवा में ठंडक थी लेकिन अंदर आग लगी थी। मोबाइल में यून ही की प्रोफाइल खोलकर निहारता रहा। वो किसी और के साथ हंस रही थी। स्टोरीज में नई जगह, नया बंदा, नए लव कोट्स और मिन जून के लिए सिर्फ ब्लू टिक भी नहीं। आंखें लाल थीं, पर रोया नहीं, क्योंकि अब आंसू भी थक चुके थे। तभी दरवाजा खटका। दोस्त लोग आ गए, पुराना गैंग, हाय हल्ला करने। भाई बाहर निकल, इतना भी क्या टूट गया, रॉकी ने कहा और उसकी पीठ ठोंकी। सोनू बोला, तू जैसा लड़का लाइन में खड़ा कर दे, लड़कियां लपक के आ जाएं। मिन जून हल्की सी हंसी हंसा, पर दिल के अंदर जैसे कुछ चुभा हुआ था। भूल जाना उसे, वो तुझे डिजर्व ही नहीं करती। ये लाइन सबसे ज्यादा जहर जैसी लगती थी। वो बोला, भाई भूलना इतना आसान नहीं होता जितना तुम सोचते हो, जिससे हर चीज जुड़ी हो। गाना, चाय का कप, सड़क की दुकान, सब याद दिलाते हैं। प्यार में लॉजिक नहीं होता, वहां सिर्फ एहसास चलते हैं और वो सब अंदर से काटते हैं। दोस्त चुप हो गए, क्योंकि उनकी आंखों में पहली बार मिन जून का टूटा हुआ सच दिखा। कोई हंसी, कोई मजाक उस खामोशी को नहीं तोड़ सका। तभी मिन जून उठा, स्टूल खींचकर बैठा और बोला, चलो मैं सुनाता हूं असली बात। वो कहती थी, मैं प्यार नहीं करती, फिर भी सबसे ज्यादा वक्त मेरे साथ बिताया। जब रोती थी तो मेरा कंधा चाहिए था, जब हंसती थी तो मेरी चाय, हर बर्थडे, हर शाम, हर बारिश मेरी थी। तो फिर दिल भी क्यों नहीं मेरा हुआ। उसकी आंखें चमकने लगीं, पर वो चमक अब सच्चाई की थी, मोहब्बत की नहीं। सोनू ने कहा, तो अब क्या करेगा? मिन जून बोला, कुछ नहीं, मैं अब खुद को समेटूंगा। हर वक्त जो उसे सोचकर जिया, अब वो टाइम खुद पे लगाऊंगा। उसने मुझे छोड़ा, लेकिन मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। प्यार किया था, पर अब खुद से प्यार ज्यादा जरूरी है, रॉकी ने कहा। बोल तो तू रहा सही है, लेकिन दर्द तो अभी भी है ना? मिन जून मुस्कुराया। हाँ भाई, दर्द तो है, पर अब मैं उसे गिटार में, स्केच में, साउंड में बदलूंगा। वो एक अधूरी कहानी थी, पर अब मैं उसका क्लोजिंग चैप्टर खुद लिखूंगा। अब जो भी आएगा मेरी जिंदगी में, उसे मैं अधूरा नहीं, पूरा इंसान दिखूंगा। टूट चुका हूं, पर बिखरूंगा नहीं, यही मेरा वादा है खुद से। रात और गहरी हो गई, पर अब मिन जून के अंदर कुछ बदल रहा था। वो लड़का जो कभी यून ही के नाम से मुस्कुराता था, अब खुद के नाम से मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों ने उसे गले लगाया। अब वो अकेला नहीं था, खुद के साथ खड़ा था। उम्मीद अब किसी और से नहीं थी, बस खुद से थी। और सबसे बड़ा सच, अब वो झूठी उम्मीदों से आजाद हो चुका था। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी, लेकिन मिन जून की आंखों में नींद नहीं थी। रात भर गिटार पर कुछ बेसुरा सा बजाता रहा, दर्द की धुन, टूटी उम्मीदों की ताल। फोन रखा था साइड में, फ्लाइट मोड में। अब किसी का मैसेज नहीं देखना था, पर आज अचानक दिल बोला, चेक कर क्या आया है, और उंगलियां खुद ही स्क्रीन पर चल पड़ी। मैसेज खुला, सॉरी फॉर एवरीथिंग, भेजने वाली यून ही। एक सेकंड के लिए सांस रुक गई, जैसे कोई भूला हुआ जख्म फिर से ताजा हो गया। आंखें चौड़ी, दिल जैसे ठहर गया। दिमाग में वही सारे पल रील की तरह दौड़ गए। पहली मुलाकात, बारिश, कॉफी, स्केच, झूठा प्योर फ्रेंडशिप, और फिर वो विदेश जाना। हर वो झूठ, हर वो अधूरा वादा उस एक मैसेज में समा गया, सॉरी फॉर एवरीथिंग। पर इस बार मिन जून का हाथ थमा, उसने रिप्लाई नहीं किया। कमरे में चुप्पी थी, दिल में तूफान, लेकिन चेहरा शांत था, जैसे कोई फैसला ले लिया हो। फोन को देखा, मैसेज को फिर से पढ़ा, 4 बार, 5 बार, लेकिन उंगलियां नहीं हिली। वो सॉरी अब रुलाने वाला नहीं था,
अब बस एक देर से आई हुई रसीद थी। उसने खुद से कहा, यह जवाब नहीं मांग रहा, ये बस मेरी गिल्ट का इलाज ढूंढ रही है। लेकिन अब मैं किसी के इलाज का दवाखाना नहीं हूं, मैं अब खुद ठीक हूं। गिटार उठाया, वही गाना दोहराया, झूठी उम्मीदों का धोखा। हर लाइन में एक नई ताकत थी, हर सुर में एक पुरानी चीख छिपी थी। वो नहीं चाहता था अब कोई क्लोजर, कोई मुलाकात, कोई एक्सप्लेनेशन। उसने फोन रखा, मैसेज डिलीट नहीं किया, क्योंकि अब डर नहीं था उस नाम से। यूं ही अब सिर्फ एक चैप्टर थी, अधूरा मगर बंद। दिन भर फोन बजता रहा। शायद यून ही ने कॉल भी किया, लेकिन वो सब मिस हो गया। कभी वो कॉल्स जिनका इंतजार करता था, आज वो बजते ही खामोशी ओढ़ लेता था। उसने बाहर की दुनिया में लौटने का फैसला किया। नए लोगों से मिलना, नए रिश्ते नहीं, बस खुद को ढूंढना। दर्पण में देखा खुद को, आंखें थकी थीं, लेकिन उनमें अब एक नई चमक थी। पहली बार उसने खुद से कहा, मुझे तेरी जरूरत नहीं, मुझे मेरी जरूरत है। शाम को दोस्तों ने पूछा, यार तूने जवाब क्यों नहीं दिया? वो बोला, क्योंकि जवाब देने से कुछ बदलता नहीं। वो सॉरी मेरे लिए नहीं था, वो उसके लिए था, ताकि उसे अच्छा लगे। पर भाई, अब मैं किसी के सुकून के लिए खुद को तकलीफन नहीं दूंगा। माफ किया है मैंने, लेकिन भूलने का मतलब यह नहीं कि मैं वापस जाने के लिए तैयार हूं। रात में फिर से गिटार उठा, खिड़की खोली, ठंडी हवा आई और चेहरे को छू कर निकल गई। अब यूं ही एक स्मृति थी, और स्मृतियां जवाब नहीं मांगती, बस वक्त के साथ धुंधली हो जाती हैं। मिन जून अब पहले जैसा नहीं था, वो अब और गहरा और सच्चा हो चुका था। उसने खुद को चुना, पहली बार पूरी ईमानदारी से, क्योंकि अब उसे पता था सच्चा प्यार हमेशा किसी और से नहीं, सबसे पहले खुद से होना चाहिए। कमरे में हल्की सी धूप घुस रही थी और सामने टेबल पर पड़ी थी वो पुरानी स्केचबुक, यून ही वाली। मिन जून कई दिनों से उसे छू भी नहीं पाया था, जैसे डरता था उसमें दबे उन अधूरे लम्हों से। पर आज दिल में कुछ बदला बदला था, नफरत नहीं, दर्द नहीं, बस एक खालीपन जो भरना था। उसने गहरी सांस ली, स्केचबुक खोली, पहला पन्ना खोला तो यून ही का चेहरा जैसे जिंदा हो गया। नक्श खींचा था उसके हाथों से, पर दर्द उभरा था उसकी धड़कनों से। हर पन्ना जैसे कोई चैप्टर था, कॉफी शॉप की हंसी, छत पर बैठकर सितारों की बातें, वो मुस्कुराहट, पर अब वो हंसी नकली लग रही थी, और वो आंखें झूठी, जैसे पूरा चित्र धोखा दे रहा हो। एक एक स्केच पर उंगलियां फिराईं और आंखों से आंसू नहीं, बस सुकून बहा। मिन जून बोला, तू यादों में रह, पर अब मेरी जिंदगी की डायरी में नहीं। और उसी पल उसने स्केचबुक को बंद कर दिया। एक झटका, एक फैसला और एक रिलीफ। उसने स्केचबुक को अलमारी में रखा, ताला लगाया और चाबी फेंक दी खिड़की से बाहर। अब कोई वापसी नहीं थी, ना उस लम्हों की, ना उस लड़की की। फिर उसने दीवार पर लटक रही खाली कैनवास देखी, कोरी, बेदाग, नई। मिन जून बोला, अब इस पर सिर्फ मैं होऊंगा, कोई और नहीं। अब इस पर सिर्फ मैं होऊंगा, कोई और नहीं। अब कोई यूं ही नहीं, अब बस मैं, मेरा सफर, मेरी कहानी। गिटार उठाया, एक नई धुन बनाई, न वो दर्द वाली, न वो इश्क वाली, ये थी खुद से प्यार की धुन। बीच बीच में रुकता, मुस्कुराता, जैसे हर सुर पर खुद को गले लगा रहा हो। उसने खुद के लिए एक चाय बनाई जो पहले यूं ही के लिए बनती थी। खिड़की के पास बैठा, हल्की धूप चेहरे पर और हवा में ताजगी, जिंदगी जैसे दोबारा शुरू हो गई थी। उसने मोबाइल उठाया, नोट्स खोले, टाइटल लिखा, अ लव लेटर टू माई सेल्फ। शब्द आते गए, पन्ने भरते गए, ना कोई शिकायत, ना कोई इल्जाम, बस एक सच्चा अपनापन। उसने लिखा, मैं जानता हूं तू टूटा है, पर मैं भी जानता हूं तू बहुत मजबूत है। तू किसी के झूठी उम्मीदों में नहीं, खुद की सच्चाई में जी सकता है। तू प्यार के लिए बना है, लेकिन सबसे पहले अपने लिए। हर लाइन जैसे दिल की दीवारों पर टंगती गई, सजावट नहीं, अब सजगता थी। शाम को पुराने दोस्तों ने कॉल किया, बोले, भाई चलो बाहर चलते हैं। पहली बार उसने बिना बहाना बनाए कहा, हाँ चलो, आज मैं जीना चाहता हूं। वो बाहर निकला, सड़कों पर चला। अब वो रास्ते भी नए लगने लगे। हर चीज में कुछ चमक थी, हर आवाज में एक हरकत, जैसे दुनिया उसे फिर से अपना रही हो। और मिन जून भी अब खुद को अपना रहा था।
रात को कमरे में लौटा, बिस्तर पर लेटा और दिल से निकला एक सुकून भरा सिग्नल, आई एम ओके नाउ। कोई मैसेज नहीं आया, ना कॉल, लेकिन दिल खुद से कनेक्टेड था। अब ना वो जवाब चाहता था, ना क्लोजर, क्योंकि उसने खुद को अपनाकर सब कुछ पा लिया था। यूं ही एक अधूरा किस्सा थी, पर खुद से मोहब्बत अब पूरी किताब बन चुकी थी। और भाई, ये जो किताब है ना, इसमें धोखा नहीं, सिर्फ सच्चा प्यार है, खुद से। रात का वक्त था, चांद खिड़की से झांक रहा था और कमरे में सिर्फ एक गिटार की बेसुरी आवाज गूंज रही थी। मिनजून बैठा था जमीन पर, पुराने नोट्स फैले हुए, उसके चारों तरफ बस यादें और जज्बात। स्केचबुक बंद हो चुकी थी, लेकिन दिल में जो शोर था उसे कहीं तो निकालना था। उसने गिटार उठाया, उंगलियां चलीं और पहली धुन निकली, धीमी, टूटी पर सच्ची। और वहीं से जन्म हुआ उस गाने का, झूठी उम्मीदों का धोखा। हर शब्द उसके दिल की गहराई से निकला। तू बोली थी ना लौटूंगी, पर तू गई और कभी आई ही नहीं। तेरी मुस्कुराहट पे मरा, पर तू किसी और के लिए जिया। मैं तुझसे नहीं, खुद से हार गया था, अब खुद को जीत रहा हूं। वो गा रहा था, आंखें भीगी थीं पर आवाज मजबूत, जैसे हर सुर में एक फैसला था। उसने माइक सेट किया, लैपटॉप चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, बिना एडिट, बिना फिल्टर, रॉ फीलिंग्स के साथ। 2 रातें जागकर उसने मिक्सिंग की, लिरिक्स चेक किए, हर लाइन को परखा जैसे वो उसकी आत्मा हो। फिर एक सवेरे उसने वीडियो बनाया, सिर्फ अपनी आवाज और ब्लैक स्क्रीन पर चलती लाइनों के साथ। क्लिक किया, अपलोड और पोस्ट कर दिया, बिना किसी उम्मीद के, बिना प्रमोशन के। सोचा था शायद 5 से 10 लोग सुनेंगे, 2 से 4 कमेंट्स आएंगे, बस दिल हल्का हो जाएगा। लेकिन किसे पता था ये गाना तो तूफान बन जाएगा। पहले दिन 1000 व्यूज, दूसरे दिन 10,000, फिर देखते ही देखते वायरल। लोगों के कमेंट्स आने लगे, भाई तूने मेरे दिल की बात कह दी, ये सिर्फ गाना नहीं, एक इलाज है। हर दिल जिसने प्यार में धोखा खाया था, वो इस गाने में खुद को ढूंढ रहा था। गर्ल्स ने बोला, कितना प्योर लिखा है। बॉयज बोले, भाई तू रोने पे मजबूर कर दिया। और मिनजून, वो बस मुस्कुरा रहा था, एक नई पहचान के साथ। इंटरव्यू के कॉल्स आने लगे, म्यूजिक चैनल्स ने पूछा, तू कौन है बे, कहां से आया। पर मिनजून को ना फेम चाहिए था, ना फ्लैश, उसे सिर्फ अपनी आवाज वापस मिल गई थी। उसने कहा, मैं वो हूं जो टूटा था पर सुरों से जुड़ गया। किसी ने पूछा, ये गाना किसके लिए था। मिनजून बोला, एक अधूरी कहानी के लिए, पर अब मेरी जिंदगी पूरी है। कभी जो लड़का खुद से नजरें चुराता था, अब शीशे में देख के गुनगुनाता था। उसका कमरा अब अकेला नहीं लगता था, वहां हर दीवार पे उसकी जर्नी लहराती थी। कमेंट्स में यूं ही का नाम ना सही, पर हर वो इंसान था जिसने मोहब्बत के नाम पर धोखा खाया था। और अब सबके दिल में एक ही गाना, झूठी उम्मीदों का धोखा। दर्द की वो आवाज बन चुकी थी जो सबको जोड़ रही थी। गली के नुक्कड़ से लेकर इंस्टाग्राम के रील्स तक, हर जगह बस वही लिरिक्स गूंजते थे, अब किसी से नहीं, खुद से मोहब्बत है, और ये सबसे सच्चा प्यार है। मिनजून ने साबित कर दिया, जो टूटा है वही सबसे सुंदर गाना बना सकता है। उसने दर्द से दोस्ती कर ली थी, और वही दोस्त अब दुनिया का हीरो बन गया था। और इस बार कोई यूं ही नहीं थी जो उसे तोड़े, क्योंकि अब वो खुद को जोड़ चुका था। रात का सन्नाटा था, कमरे में बस लैपटॉप की हल्की रोशनी थी, और यूं ही अपनी चाय थामे स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी। फेसबुक पे एक फ्रेंड ने टैग किया था, ये गाना सुना क्या, तू तो रो देगी। क्लिक किया वीडियो पे, ब्लैक स्क्रीन और आवाज उभरी, तू बोली थी लौटूंगी, पर तू गई और आई ही नहीं। यूं ही के हाथ कांप गए, दिल धड़कने लगा, क्योंकि ये आवाज तो वही थी, मिनजून की। उसने चाय का कप मेज पे रख दिया, आंखें स्क्रीन पे जम गईं, जैसे वक्त थम गया हो। गाना चला, और हर लाइन उसके सीने में चुभने लगी। मैं तुझसे नहीं, खुद से हार गया था। तेरी हर झूठी उम्मीद ने मेरा दिल तोड़ दिया। उसके होंठ सूखने लगे, गला भर आया, आंखों से एक मोटा आंसू टपक पड़ा। वो समझ गई, ये सिर्फ गाना नहीं, एक इमोशनल थप्पड़ था जो उसके झूठ पे पड़ा था। वो पीछे सोफे पे ढेर हो गई, यादें फ्लैशबैक में चलने लगीं, कैसे वो किताब लिए रोड पे चल रही थी, और कैसे मिनजून ने जान पर खेल के उसे बचाया था।
कैसे उसने पहली बार कॉफी दी थी और वो मुस्कुरा उठा था। कैसे हर शाम वो कैफे में घंटों बैठते थे और वो सिर्फ मुस्कुरा कर टाल देती थी। प्यार नहीं है, बस दोस्ती। अब हर स्माइल, हर वादा, हर झूठ उसकी आंखों के सामने जैसे थूक की तरह गिरने लगा। उसे एहसास हुआ उसने क्या खो दिया और किसे खो दिया। वो उठी, गाना फिर से प्ले किया, इस बार पूरा ध्यान से। हर सुर, हर लफ्ज उसकी आंखों से बहने लगा। मैं तुझसे अब कुछ नहीं चाहता, बस खुद से मोहब्बत है। उसने फोन उठाया, मिन जून का नंबर डायल किया, लेकिन जवाब आया, यू आर ब्लॉक्ड। दिल टूटा, पर इस बार उसका अपना दिल टूटा। उसने इंस्टा पे मैसेज किया, मैं माफी चाहता हूं, मैं गलत था, क्या हम बात कर सकते हैं। सीन हुआ, पर कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा लिखा, PLS, बस एक बार मिल लो। इस बार कोई सीन भी नहीं, जैसे मिन जून अब कहीं और की दुनिया में था। वो दीवार से टिक कर फूट फूट कर रोने लगी, जैसे किसी ने उसके झूठ को आईना दिखा दिया हो। गाना अब हर जगह बज रहा था, इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, गली के लड़कों की बाइक से लेकर मेट्रो स्टेशन तक। लड़के लड़कियां वीडियो पे डुएट बना रहे थे और एक लाइन हिट हो गई, जो झूठ बोले उसका दिल कभी सच्चा नहीं होता। यून ही ने अपनी फ्रेंड को फोन किया, मैंने गलती की यार, मैंने उसे खो दिया। फ्रेंड बोली, अब क्या करेगा तेरा पछताना, जो सच्चा था अब मशहूर बन गया है और तू बस एक पुरानी चैप्टर। मिन जून की आवाज अब हर किसी की कहानी बन गई थी। जो टूटा था उसने जुड़ने की राह दिखाई थी। यून ही ने फिर आखिरी बार मैसेज किया, धन्यवाद, तुम्हारा गाना सुन के मैंने खुद को देख लिया। पर अब जवाब की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब कहानी उसका नहीं, मिन जून का थी। वो अब सिर्फ एक बीती गलती थी, एक अधूरी कविता, एक मिस्ड कॉल, जिसे अब कोई उठाने वाला नहीं था। और गाने की आखिरी लाइन बज रही थी, अब ना तुझसे नफरत ना मोहब्बत, बस सुकून चाहिए। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, पर मिन जून अब किसी रोशनी का मोहताज नहीं था। आईने के सामने खड़ा था, गिटार उसके पास टिका था और उसके चेहरे पे एक अजीब शांति थी। फिर मोबाइल की स्क्रीन चमकी, यून ही कॉलिंग। वो बस देखता रहा, उंगली हिली नहीं, दिल भी नहीं, जैसे उस नाम की अब कोई वैल्यू ही ना हो। फोन बजता रहा, फिर कट गया, एक अधूरी कहानी की तरह। दूसरे दिन यून ही सीधे उसके पुराने फ्लैट पे पहुंची। डोरबेल बजाई, एक बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन कोई दरवाजा खोलने वाला नहीं। सीढ़ियों पर बैठ गई, आंखें भीगी हुई, हाथ में वही किताब जो उस दिन रोड पे पढ़ते हुए जा रही थी। पास की दीवार पे उसका ही गाना लिखा था, अब खुद से प्यार है और तुझसे सबक। उसके पैरों के नीचे वक्त सरक रहा था, पर दरवाजा नहीं हिला। अंदर मिन जून अपने स्टूडियो में बैठा था, न्यू म्यूजिक बना रहा था। बीट्स में अब दर्द नहीं था, बस ग्रोथ थी। वो अब रील्स के लिए नहीं, रियल लाइफ के लिए गा रहा था। यून ही बाहर से खिड़की में झांकी, उसे देखकर बोली, मैं जानती हूं तू सुन सकता है, बस एक बार मिल ले, डांट ले, चिल्ला ले, पर मिल तो। पर अंदर मिन जून की आंखें बंद थीं, कानों में हेडफोन था, जैसे उसने अब उसे सुनना ही बंद कर दिया हो। एक बच्चा साइकिल से आया और बोला, दीदी आप मिन जून भैया से मिलने आई हो। यून ही मुस्कुराई, हाँ तुम जानते हो? बच्चा बोला, हाँ, वो अब स्कूल में बच्चों को म्यूजिक सिखाते हैं, सबके फेवरेट हैं। यून ही की आंखें भर आईं, उसे एहसास हुआ अब वो सिर्फ उसका मिन जून नहीं था, अब वो सबका था, और जो सबका होता है वो फिर किसी एक का नहीं रह जाता। यून ही ने एक लिफाफा निकाला, उसमें एक लेटर था, माफी, आंसू और बीती यादें। दरवाजे के नीचे से सरका दिया और चली गई, बिना पलटे, पहली बार। अंदर मिन जून ने लिफाफा उठाया, देखा, पढ़ा और फिर मुस्कुराकर चुपचाप अलमारी में रख दिया। कोई आक्रोश नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस शांति। क्योंकि जो कहानी दिल से निकली थी वो अब दिल में ही दफन थी। शाम को उसकी एक स्टूडेंट आई, सर अगला गाना क्या बनेगा? मिन जून ने कहा, इस बार गाना नहीं, एक नई शुरुआत बनेगी। स्टूडेंट ने पूछा, अरे वो वाली दीदी आई थी ना मिलने? मिन जून बोला, हाँ, लेकिन अब मैं खुद को नहीं खो सकता किसी के लिए। फिर उसने बोर्ड पे लिखा, ट्रू लव इजंट अबाउट होल्डिंग ऑन,
इट्स नोइंग व्हेन टू लेट गो। यून ही अब मेट्रो स्टेशन में बैठी थी, लेटर की कॉपी हाथ में। उसने आसमान देखा और खुद से कहा, वो सही था, मैं गलत थी। उसके दिल में अब कोई उम्मीद नहीं थी, सिर्फ पछतावा। और पछतावा सबसे महंगी कीमत होती है जो इंसान खुद से लेता है। मिन जून अब उस मोड़ पे खड़ा था जहां प्यार से ज्यादा खुद से मोहब्बत होती है। शाम का वक्त था, सियोल की गलियां फिर से भीड़ से भरी थीं, पर मिन जून अब उस भीड़ में अकेला नहीं था। उसके साथ थी उसकी पहचान, उसका नाम, उसकी आवाज, जो अब हर स्ट्रीट म्यूजिशियन के कानों में गूंजती थी। फुटपाथ पे बैठा था, गिटार हाथ में, बच्चे उसके चारों तरफ जमा थे, सब उसकी स्टोरी से इंस्पायर। एक लड़की आई और बोली, आप ही हो ना झूठी उम्मीदों का धोखा वाले? मिन जून ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, पर अब मेरी उम्मीदें खुद से हैं। पास के म्यूजिक स्कूल से एक बुलावा आया, सर, नई जनरेशन को पढ़ाना है आपको। वो वहां गया, क्लास के बोर्ड पर लिखा, प्यार में खुद को मत खो, खुद में प्यार ढूंढ। हर बच्चा चुपचाप देख रहा था। किसी ने पूछा, सर, आपने कभी किसी से बहुत प्यार किया था? मिन जून एक पल को रुका, फिर कहा, हाँ, इतना किया कि खुद को भूल गया, फिर खुद से ही प्यार सीखा। उस जवाब में ना कोई कड़वाहट थी, ना मलाल, बस एक समझदारी थी जो तजुर्बे से आई थी। वो कैफे जहां उसकी पहली मुलाकात यून ही से हुई थी, आज फिर गया, पर इस बार किसी का इंतजार नहीं था, बस खुद के साथ एक कॉफी पीने की आदत। कैफे के कोने में बैठकर उसने वो पुरानी किताब निकाली जो कभी यून ही पढ़ा करती थी। पन्ने पलटे, कुछ फूल निकले, सूखे हुए, पर खुशबू अभी बाकी थी। उसने पन्नों में एक नोट लिखा, कुछ कहानियां अधूरी रहनी चाहिए, तभी तो दिल उन्हें हमेशा याद रखता है। एक दिन की बात है, स्टेज शो था, भीड़ पागल थी, फैंस चिल्ला रहे थे। मिन जून माइक थामे खड़ा था, लाइट्स उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और सामने था पूरा सियोल। उसने एक सॉन्ग शुरू किया, किसी की याद में मत जी, अपनी धड़कनों की बीट बन जा। फिर उसने जो देखा, सामने यून ही खड़ी थी, ऑडियंस में, उसकी आंखें भीगी थीं, चेहरा थका हुआ। पर अब मिन जून की आंखों में सिर्फ प्रोफेशनल चमक थी, कोई दर्द, कोई प्यार, कुछ भी नहीं, बस शांति। शो खत्म हुआ, यून ही स्टेज के पीछे आई, पर बॉडीगार्ड ने रोका। माफ करना सर, अब किसी से नहीं मिलते। वो समझ गई, अब दरवाजे बंद नहीं थे, अब रास्ते ही बदल चुके थे। उसने जेब से वही पुराना फोटो निकाला जहां दोनों मुस्कुरा रहे थे और चुपचाप फाड़ दिया। मिन जून उस पल दूर खड़ा था, देख रहा था, पर अब वो पीछे नहीं गया, क्योंकि जो इंसान खुद को जोड़ ले वो किसी अधूरी चीज में वापस नहीं जाता। अगली सुबह अखबार में हेडलाइन थी, फ्रॉम हार्ट ब्रेक टू हीलिंग, मिन जून बना यंग जनरेशन का आइकन। उसके नीचे उसकी फोटो, आंखों में ठहराव, होठों पर मुस्कान और पीछे उसका गाना, टूटी हुई उम्मीदों से जो निकला है वो ही तो असली सितारा है। अब वो सिर्फ मिन जून नहीं था, वो हर उस इंसान की आवाज था जो कभी प्यार में टूटा था। और अब उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस अब वो खुद की कहानी का हीरो बन चुका था। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें